तहसील से लेकर के दीवानी न्यायालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी समाप्ति के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ बार में अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, उसकी सुधार के लिए लड़ तो नहीं करते हैं। बहुत लोग वादा कर करके चले गए और बहुत वादा लोगों ने किया, वो कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं किया, इसलिए मैं वादा नहीं करूँगा। तो देख लीजिए, हम लोग तीनों बैठ रहे हैं, हम लोग के लिए कोई भवन नहीं है और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था यहाँ नहीं है। और बाकी तो आप देखिए, रोड की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। तो मैं आगामी बार से ये उम्मीद करूंगा कि जो भी बार का अध्यक्ष है, वो महामंत्री होगा, वो बार की। सिविल न्यायालय का चुनाव प्रारंभ हो गया है। 2 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसके क्रम में अब तक कई लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, आइए इनसे इनका नाम जानते हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये चुनाव क्यों लड़ रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा है। वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, ये बताइए, आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, तो चुनाव क्यों लड़ रहा है आपका? हम अपने समस्त अधिवक्ता बंधुओं के स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उनके स्वाभिमान सम्मान की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और जो तहसील से लेकर के दीवानी न्यायालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी समाप्ति के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ बार में अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, उसकी सुधार के लिए लड़ रहे हैं। हम हर क्षण अगर हम यहाँ पे अध्यक्ष बने तो हम यहाँ बार के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और वादा तो नहीं करते हैं, बहुत लोग वादा कर करके चले गए और बहुत वादा लोगों ने किया, वो कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं किया, इसलिए मैं वादा नहीं करूंगा। लेकिन अपने समस्त अधिवक्ता बंधुओं के हित में जो भी कार्य हो सकेगा और इस बार का जितना भी उत्थान मैं कर पाऊंगा, मैं करूंगा। अध्यक्ष जी रुके रहिए, लौटते फिर आपके पास। तब तक हमारे साथ और साथी है। क्या नाम आपका? सौरभ शुक्ला। सर, ये बताइए, यहाँ आप लोगों को क्या समस्याएं होती हैं कचहरी परिसर में? और यहाँ सर, सबसे पहले तो देख लीजिए, हम लोग तीनों बैठ रहे हैं, हम लोग के लिए कोई भवन नहीं है और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था यहाँ नहीं है। और बाकी तो आप देखिए, रोड की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। तो मैं आगामी बार से ये उम्मीद करूंगा कि जो भी बार का अध्यक्ष है, वो महामंत्री होगा, वो बार के लिए अच्छा काम। अध्यक्ष जी, जैसा आपके साथी बता रहे हैं कि यहाँ तमाम समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को लेकर के किस तरह से आप स्टैंड करेंगे? इस समस्याओं को लेकर के हम स्टैंड करेंगे। हमारे भी विचार में ये बातें हैं कि यहाँ पे जो है रास्ते का प्रॉब्लम है, पानी भर जाता है, बरसात में लोगों को आने जाने की किल्लत होती है। एक नाला वहाँ पे क्या नाम है, ये आरटीओ ऑफिस के पास है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक नाली बनवाने का काम करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद यहाँ जो रास्ता पीछे की तरफ जो है, रास्ता जो गड़बड़ है, इसको भी सुधारने का कार्य करेंगे। आप ये बताइए, क्या आप लोगों को कुछ बजट मिलता है? बजट हम लोगों को नहीं मिलता है। हम लोगों के पास केवल वकालतनामा का आमदनी है। जो वकालतनामा बार का बिकता है, उसी से हम लोग उत्थान का काम करते हैं। और कुछ प्रयास अपने नेताओं से भी करते हैं कि वह सार्वजनिक हित में हम लोगों की कुछ मदद कर दें, उससे भी हम लोग कार्य करा लेते हैं। देखने में ये आया, सुनने में आया है कि अब तक कई लोग यहाँ पे आए और वादा कर चुके नेता जो रहे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम एक बार पूर्व में महामंत्री पद पे सिविल बार में रहे हैं और महामंत्री काल में हमारे जो है यहाँ शौचालय बना था। शौचालय में एक स्वीपर का हमने जो है व्यवस्था किया था। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था किए थे। उसके बाद हमारे हटने के बाद जो भी यहाँ पदाधिकारी आए, आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। न शौचालय सही है, न वहाँ का पानी का व्यवस्था सही है। आरओ लगने के बाद भी ठंडा पानी हमारे अधिवक्ताओं को इतने गर्मी में नहीं मिल रही है। ये सब व्यवस्था हम देखेंगे, करेंगे और जितना भी हम कर पाएंगे, इस बार के उत्थान के लिए जितना भी कर पाएंगे, करने का भरसक प्रयास करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? जी, विवेकानंद मिश्रा। विवेकानंद जी, ये बताइए, आप अधिवक्ताओं को यहाँ पे कितने दिनों से है और क्या क्या समस्याएं हो रही है? हम यहाँ जब से हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ अधिवक्ताओं के बैठने की समस्या है, आने जाने के लिए सड़क की समस्या है, बारिश में पानी भर जाता है, ऊपर टीन शेड है, गर्मी में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये सब हो गए इन समस्याओं को झेलते हुए? ये लगभग 10 से है।
जी अब तक कई बार सिविल बार और जनपद बार के अध्यक्ष हुए, तो क्या इन लोगों ने कुछ बदलाव किया जी यहाँ पे? कुछ जरूर हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली और ये जल भराव, सड़क की दिक्कत, ये सब होना ही चाहिए और इसका निस्तारण आवश्यक है। आपके बगल में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, क्या जी। लगता है कि ये जीतने के बाद आप लोग की समस्या जी दूर कर हाँ, पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल जीतेंगे भी और हम लोगों को आशा भी है कि हम लोगों के जो भी संकट है, जो भी है, उसका समाधान निश्चित होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अध्यक्ष जी से एक बार फिर जानने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी ये बताइए, अगर आपको अधिवक्ता यहाँ पे विजयी बनाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता में क्या होगा? सबसे पहले तो हम शौचालय सही कराएंगे, यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे और ठंडे पानी की, चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठंडे पानी की व्यवस्था कराएंगे। उसको जो आर ओ वगैरह ख़राब हुआ उसको सही करवाने का कार्य करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर जो है इस रास्ते के जो पीछे ये सब रास्ते अभी नहीं बने हैं, इसकी भी व्यवस्था एक करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आपको अधिवक्ता वोट क्यों दे? अधिवक्ता हमको देख चुके हैं, एक बार मैं महामंत्री काल मेरा देखे हैं, मैं बड़े ईमानदारी से निभाया हूँ और अपने अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर से में हम अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ा करते हैं और हमेशा लड़ते हैं और अधिवक्ता हित में जहाँ भी जो भी पड़ता है वहाँ हम सबसे आगे रहते हैं, इसलिए हमारे अधिवक्ता बंधु हमको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे अधिवक्ता के जो सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और इनके साथी यहाँ पे रहे, इन लोगों ने बताया कि जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, इसके पहले भी इन्होंने काम कर चुके हैं। बहरहाल अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं क्या जीतने के बाद ये दूर कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, क्या लगा इस बार जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं वो दूर करा पाएंगे? सिविल बार में चुनाव हो रहा है, अब नया अध्यक्ष तो अधिवक्ता जिसको चुनेंगे वो होगा। बाकी जो आप कह रहे हैं, जो यहाँ काम करने की बात है, कोर्ट एरिया में 3 लाख रुपए अंकुर तिवारी दिए थे बिजली के लिए, जो है खंभा गड़ गया है, सब बिजली की सप्लाई भी होगी, दोनों तरफ टीन के सेट लग गए हैं छाया के लिए। इंटरलॉकिंग के लिए डीएम साहब ने कहा है कि हम जल्दी इंटरलॉकिंग। मौजूदा समय में देखा जाए तो आप लोगों को, आप अधिवक्ताओं को क्या लगता है? समस्या तो नया जिला के नाते समस्या ही बताइए। 2008 से 2024 है, कई साल हो गए, यहाँ 15-16 साल लगभग हो गया, लेकिन आज तक अधिवक्ता उसी टीन में, धूप में, गर्मी में, बरसात में। सरकार को तो वोट बैंक की राजनीति करती है, कोई भी सरकार रहे, वहाँ जहाँ वोट रहेगा वहीं सुनती। अधिवक्ता बेचारों के लिए सरकार कहती है हमने तमाम काम किए, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा? जैसे दिया तले अंधेला होता है ना, कहा जाता है ना, वही हाल है। संत कबीर नगर 30 किलोमीटर है गोरखपुर से, मेहदाउल बाईपास से सारे सरकारी बिल्डिंग, कोर्ट या तहसील या कहीं अस्पताल, सारी बिल्डिंगें हैं, लेकिन वही सिंगल रोड है। ये 4 किलोमीटर डबल ट्रिपल लेन बनवाते न, कुछ काम नहीं किए हैं। खलीलाबाद में क्या काम हुआ? खलीलाबाद जनपद भौगोलिक स्थित संत कबीर नगर की उत्तर दक्षिण है, एक लंबी लौकी जैसे होती है, उत्तर दक्षिण तो कुछ नहीं। एक फर्स्ट क्लास रेल हाईवे वहाँ सरजू से लेकर वहाँ तक बघौल रुधौली तक बनवाते न, सारी जनता कहती हाँ कुछ काम हुआ, एक पैसे का काम नहीं, खाली है वही है, दिया तले अंधेला है, बाकी कुछ। अरे किस पार्टी की तरफ आपका रुझान होगा? हमारा किसी पार्टी, जो पार्टी काम करे जनता के लिए वही पार्टी हमको चाहिए, लेकिन खलीला संत में कोई काम नहीं हुआ। सुबह बाईपास से कचहरी आई है, इतना भयंकर जाम रहता है, 2 किलोमीटर एक डबल रोड नहीं कर सकते हैं, खाली हवाई जहाज से घूमना है, ऊपर से देख लो सब हरा हरा दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ है ही नहीं है। समझे? ये तो किसी काम लायक नहीं यार, इतना नखादा आदमी है, इतना नखादा है, किसी काम लायक नहीं। ये तो केवल है निषाद जी है, निषाद जी वोट दे देंगे सब जीत जाएंगे। ये तो राजनीति इस पर होती है ना कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, काम कौन किया ये नहीं मतलब है सरकार को। भाजपा सरकार तमाम गाथागार है, बहुत सारे विकास किए। अरे मेरे भाई, भौगोलिक स्थित संत कबीर नगर की उत्तर दक्षिण है, बाकी पूरा पश्चिम कुल 20 से 25 किलोमीटर में सिमट गया। एक रोड अगर ये बनवा देते, मैं बता रहा हूँ, सुबह बाईपास पे आइए, सारे सरकारी ऑफिस, बिल्डिंग, अस्पताल, न्यायालय सब इसी रोड पर है ना, लेकिन सुबह देखिए घिरे 1 घंटा बाईपास से कचहरी आने में लगता है। क्या विकास हुआ? हम तो यही देखेंगे, जनता तमाम तरह से
थाना कोतवाली पुलिस सब यही है ना, जनता यही देखेगी। रोड चौड़ी हो गई होती, सबसे बड़ी समस्या तो ये थी है? दिया चले अंधेला, काम कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बाकी हवा में जो बतियाते रहे।